गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग और योर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं और ट्रिक्स के साथ पढ़ा देते हैं हम आपको, और वीडियो के साथ याद कराने की कोशिश करते हैं। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके विजिट कर लेना। बाकी PDFs और सारे वीडियो वही हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से किस शब्द का प्रयोग प्रारंभ में नहीं होता? इसमें से किस शब्द नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? वर्ण आएगा। क्या आएगा? वर्ण। किस वर्ण का प्रयोग प्रारंभ में नहीं होता? तो कौन सा वर्ण है वो हैं दो वर्ण। कौन से? उच्छिप्त वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं? उच्छिप्त होते हैं। अब एक चीज़ बताऊँ, एक तो होते हैं ये वाला डा, एक होता है ये वाला डा, और एक होता है सिंपल डा। ये जो होता है ना, ये तो का वर्ग का होता है, ये कंठ वाला आता है, ठीक है। ये वाला जो होता है ये उच्छिप्त होता है, और ये वाला जो होता है ये मूर्धन्य डा होता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ल चुड़ैल की, मिजाज परियों का। शक्ल क्या है? चुड़ैल की है, और मिजाज किसका है? परियों का है। तो ये बेकार का नखरा, ये मुहावरा है, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, ये पूर्ण वाक्य नहीं होते। इस चीज़ को याद रखना है। ये बहुत बार पूछा गया है कि पूर्ण वाक्य होते हैं या नहीं होते, तो पूर्ण वाक्य नहीं होते। आप डायरेक्टली इसका यूज नहीं कर सकते। ऐसे कह सकते हो कि राधा की शक्ल चुड़ैल की है और उसका मिजाज परियों का, तो मतलब किसी के वाक्य में प्रयोग करके करते हैं हम मुहावरों का। बुढ़ापा शब्द कैसा है? बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, आ गई नहीं होता कभी भी। तो ये कौन सा? पुल्लिंग होता है। और हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में दो ही लिंग होते हैं आपके। एक तो होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। वचन भी दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, याद रखना। शुद्ध शब्द की वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध शब्द की वर्तनी का चयन करना है। तो देखो, कांच कैसे लिखेंगे? कांच में तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, अनुनासिक आएगा। साक्षात में इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। और संन्यास इसका बिल्कुल सही है। क्या है? संन्यास बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी बतानी है इसमें। अशुद्ध वर्तनी किसकी है, ठीक है, ये बतानी है कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है। श्रवण तो सही है, शाप सही है। सरवर नहीं होता, सरोवर होता है। क्या हुआ? सरोवर, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना। स्मरण सही है। नेक्स्ट है नाहर। नाहर शब्द का अर्थ क्या होता है? नाहर का मतलब होता है सिंह, और ये जो पानी का स्रोत है ना, इसका मतलब होता है नहर। क्या होता है? नहर। तो थोड़े से अंतर से बहुत कुछ बदल जाता है, तो इसे देख लेना। एक होता है चषक। चषक का मतलब क्या होता है? प्याला। क्या होता है? प्याला। और ये होता है साकी। साकी का मतलब होता है जो जिस मतलब डालता है ना शराब को प्याले में, उसको कहते हैं साकी। इसमें से तत्सम शब्द बताना है। तो ईख क्या है? ये तो तद्भव है, तत्सम बताना है। तत्सम हो गया आत्मा। आत्मा क्या हो जाएगा? आत्मा, ठीक है। नेक्स्ट, आंजनेय का पर्यायवाची बताना है। अगर हनुमान चालीसा आपने पढ़ी है, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, पढ़ी है ना, तो वहाँ पे आता है ना, अंजनी के पुत्र कौन है? आंजनेय, हनुमान। धनपद, धनद, धनेश्वर, धनाद, ये सब किसके? कुबेर के। इसमें से सही शब्द बताना है। तो श्रृंगार कैसे सही लिखते हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ABCD में से, ठीक है। निहदन विकार, निर्विकार, क्या हो जाएगा? निर्विकार हो जाएगा। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। संधि कितने प्रकार की होती है आपकी? संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के प्रकार हैं 5, दीर्घ वृद्धि, अण, अयादि। नेक्स्ट, मनः भाव। मनोधन भाव क्या हो जाता है? मनः भाव। सज्जन, सतरंजन, क्या हो जाएगा? सतरंजन, व्यंजन संधि हो जाएगी। जहाँ पे भी आधा आधा आ जाए, च ल, एक तो ज, च ल, ज ट, इस तरीके से आ जाए, न ल, इस तरीके से आ जाए, तो पहले वाले को तो आधा बना देना ता को, दूसरे वाले को इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आधा ता बन जाता है, सतरंजन हो जाएगा। मृग नैनी, मृग के समान नैनों वाली, के समान या है जो, अगर इस तरीके से निकले तो कर्मधारय होता है, ठीक है। विशेषण विशेष होता है। मृग नैनी, नैन क्या है? विशेष, नैन क्या है इसके? ये है विशेष्य, और विशेषता क्या है इसकी? मृग के समान, ठीक है।
तो विशेषण विशेष किसमें होता है? कर्मधारय। बहुब्री में क्या होता है? अन्य पद प्रधान। क्या होता है? अन्य पद प्रधान। तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है? 2, समानाधिकरण, व्याधिकरण। और समानाधिकरण भी 2 तरीके का होता है, कर्मधारय और द्विगु। ये बहुत पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखना। और ये व्याधिकरण में क्या होता है? 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं। हिंदी में कारक चिन्ह कितने हैं आपके? 8। अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में समास है बहुब्री। क्या है? बहुब्री। और नच क्या है? नच ये तत्पुरुष समास का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट, दर्शन। दर्शन का तद्भव क्या होगा? दर्शन का इस तरीके से तद्भव बने। तद्भव क्या होते हैं? तत्सम के बिगड़े हुए रूप। तत्सम के बिगड़े हुए रूप। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, 4 तरीके के होते हैं शब्द। नेक्स्ट, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। और दूसरा काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है मृत्यु। क्या हो जाएगा? मृत्यु। पानी का अर्थ होता है जल, और पानी का एक और अर्थ क्या होता है? सम्मान। याद रखना इसे। नेक्स्ट, प्राचीन। प्राचीन का क्या होगा? अर्वाचीन। ये क्या है? प्राचीन का अर्वाचीन विलोम है। कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ जो किए गए उपकार को न मानता हो। अब एक चीज़ याद रखना, एक तो होता है ये इस तरीके से कृतघ्न, कृतघ्न, तो इसे अगर पहले नंबर पे लिख देगा ना, वैसे अगर चौथे पे, तो जल्दबाजी में लगा मत आना, क्योंकि मेरे से तो गलती हो चुकी है ऐसी। वह भाई जो अन्य माता से जो जन्मा होता है ना, उसे अन्योदर कहते हैं, और एक ही माता से जो जन्मे होते हैं उन्हें सहोदर कहते हैं, ठीक है। जिसके बराबर कोई ना हो, अनुपम होता है वो। तो कौन होता है? अनुपम। असाधारण जिसकी शक्ति होती है उसे कहते हैं विलक्षण शक्ति। गोद में सोने वाली स्त्री, वो स्त्री जो गोद में सोती है उसे कहते हैं अंकशयनी। क्या कहेंगे? अंकशयनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसे भी आप क्वेश्चन नंबर 25 कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बहुत ईजी। दोनों बताएंगे, आस्तिक किसे कहते हैं और नास्तिक किसे कहते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला। क्या? कष्ट से संपन्न होने वाला। तो कष्ट साध्य के कष्टप्रद के कष्टकारी कौन सा हुआ? इसे अभी छोड़ देते हैं, 26 को छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा। बुरा काम करने के पश्चात होने वाला पछतावा, इसे कहते हैं पछताते लोग क्या करते हैं? इसे पछताते हैं। बुरा काम करने के पश्चात, अच्छा, बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? पछताते हैं, ठीक है। सफ़ेद झूठ क्या होता है? पूर्णतः असत्य। क्या होता है? पूर्णतः असत्य। नेक्स्ट है, डोरी डालने का मतलब क्या है? प्रेम में फंसाना। प्रेम में फंसाना। तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा है अवधि। और देखो एक और चीज़ बताऊँ, विनय पत्रिका, तुलसीदास जी की और क्या है? विनय पत्रिका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। जयशंकर प्रसाद जी का संबंध किससे है? छायावाद से। किससे? छायावाद। और सुमित्रा नंदन पंत का भी, सुमित्रा नंदन पंत, इस चीज़ को याद रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है 2, श और स, ठीक है। और वैसे 4 होते हैं, श, स और ह। यहाँ पे 2 ही दे रखे हैं, ठीक है। कितने होते हैं ऊष्म व्यंजन? 4। य, र, ल, व, ये क्या होते हैं? अंतस्थ। और या और वा क्या होते हैं? या और वा होते हैं इसमें अर्धस्वर। क्या होते हैं? अर्धस्वर, ठीक है। रा क्या होता है? लुंठित, प्रकंपित। और ला क्या होता है? पार्श्विक। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और बताना कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट। लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। न्यू आया कोई तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, पूरी दम लगा दूंगा और आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है। बस भरोसा बनाए रखना आखिरी तक। बाकी जिम्मेदारी मेरी रही याद कराने की और सारे फुल स्कोर कराने की, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे उनका जवाब देना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।